हमारे मन में कभी कभी गंदे विचार क्यों आते हैं? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। हम चाहते हैं कि हमारे मन में केवल अच्छे और पॉजिटिव विचार ही आएं, लेकिन समय समय पर हमारे मन में गंदे विचार आ जाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। हम जब अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें गंदे विचारों की ओर खींच लेता है, और जब हम मन को संतुलित रखने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। गंदे विचारों को रोकने का प्रयास करने पर वे और अधिक आ सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप किसी चीज से भागने की कोशिश करते हैं तो वह चीज आपके पास आ जाती है। इसके बजाय हमें उसे समझने और उसके साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं, और इन सब विचारों की वजह से मैं कभी कभी शांत भी नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना क्या होती है? लड़के ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे ये तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, परंतु हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि हमारे अंदर जो भी चीजें हैं वो बुरी नहीं होती। हमारे जीवन में उनकी कुछ न कुछ उपयोगिता होती ही है। वासना बुरी चीज नहीं है, ये हमारे मन की एक भावना होती है जो हमें किसी चीज की कमी का एहसास कराती है, और फिर हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आप में पैसों की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं है कि वासना बुरी होती है, बल्कि ये हमारे मन की एक प्रकार की आवश्यकता का एहसास होती है, और जब यह आवश्यकता शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, महाराज, मैंने काम वासना का मतलब समझ लिया, पर कृपया करके आप मुझे बताएं कि यह कहाँ से आती है और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, काम वासना कहीं बाहर से नहीं आती, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका हमारे अंदर होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मानव प्रजाति का विकास नहीं हो सकता। युवक ने कहा, अगर यह हमारे अंदर ही है और आवश्यक भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों मानते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यही समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से समझ लिया है। वो इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग जो चीज पसंद करते हैं उसके लिए ही जीने लगते हैं और हमेशा उसके बारे में ही सोचने लगते हैं, लेकिन यह गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि उन्हें भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को क्यों गलत नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताएं। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर काम वासना का उपयोग अपने सुख के लिए नहीं करते, वे सिर्फ अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने सोचने की क्षमता नहीं दी है जिससे वो काम वासना को अपने सुख का माध्यम बना सकें, जबकि मानव प्रजाति अपनी समझ के साथ प्रकृति में मौजूद सभी चीजों का उपयोग अपने सुख के लिए करता है। हम लोगों ने ही काम वासना को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य बना लिया है, जबकि प्रकृति ने काम वासना हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दी थी। युवक ने बुद्ध से पूछा, ये काम वासना हमें अपने आगोश में क्यों ले लेती है? क्यों यह हमें बेकाबू बना देती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा उसे तुम ध्यान से सुनना। काम वासना का खेल समझने के लिए तुम्हें मेरी कहानी को ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिर गौतम बुद्ध ने उस युवक को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है,
एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। इस आश्रम के शिष्य रोज गांव में भिक्षा लेने जाते थे। एक शिष्य जो गांव में भिक्षा लेने जाता था वह रास्ते में एक नदी के पास पहुंचा, जहां पर उसने एक छोटे से लड़के को एक पेड़ के पास छिपा हुआ देखा। उसने उस छोटे से लड़के से पूछा, भाई तुम पेड़ के पास छिपकर क्या देख रहे हो? उस छोटे लड़के ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने उस ओर देखा तो उसने देखा कि नदी किनारे कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं। शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ पर लड़कियां पानी भर रही हैं, इन्हें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहने लगा, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? वह परियां कैसे नदी से पानी निकाल रही हैं। जरा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने एक बार फिर से नदी की तरफ देखा और इस बार उसको सब समझ में आ गया। अब तक तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे कि उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था तब वह अंदर से कांप गया और उसने कहा कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह गलत है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वह जल्दी से आश्रम लौट आया। आश्रम पहुंचकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन वह जो अभी देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। इसके बाद उसके मन में वही दृश्य चल रहा था और उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए ललकार दे रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज आश्रम से जल्दी निकल जाता और नदी के पास वाले बड़े पेड़ के पास पहुंच जाता, जहां वह लड़का पहले से मौजूद रहता था और वह उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुपकर देखता था। अब वह रोज ही ऐसा करने लग गया। उसका मन अब किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। न वह ठीक से सो पा रहा था और न ही ठीक से खाना खा पा रहा था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललकारता था। जब गुरु भिक्षा लेने जाते तो भी उसका मन कहीं और विचारों में खो जाता था। गुरु ने जब शिष्य की इन हरकतों को देखा तो एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने गुरु को मना करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। उसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे, यह देखने के लिए कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह सब जानने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उसका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और यह देखने लगे कि आखिर उसका शिष्य क्या देख रहा है जिसके लिए वह पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उसका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही हैं। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? गुरु की आवाज सुनकर शिष्य का मन घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांप रहा था, जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह लड़का जो शिष्य के साथ था वो वहाँ से भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजर मिलाने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय है, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखो कि हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही फल हमें प्राप्त होते हैं। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम वापस आ गए और फिर से आश्रम के कामों में ध्यान देने लगे।
अगले दिन से शिष्य ने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगा और फिर वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरुदेव अपने शिष्य के पास गए और उससे पूछा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे, अब तक तुमने कितने बार अपना वादा तोड़ा है? यह सुनकर शिष्य गुरु के पैरों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार वादा तोड़ चुका हूँ और मैं फिर से खुद से वादा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर बार अपना वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं यह नहीं कर पा रहा हूँ। शिष्य की ये बात सुनकर गुरु ने कहा, आओ मेरे साथ। गुरु अपने शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो, यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक जा रहा है और यह पानी निरंतर बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। उसने मिट्टी को उठाया और नाली के किनारे पर रख दिया। पानी कुछ देर के लिए तो रुक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह मिट्टी के ऊपर से बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह क्या हुआ? पानी तो फिर आ गया। तुमने कहा था कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक के दिखाऊंगा। इसके बाद उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे नाली पर रख दिया। पानी तुरंत ही रुक गया। यह देखकर गुरुदेव ने शिष्य से कहा, देखो, तुमने सचमुच पानी को रोक दिया। मैंने तुमसे प्रश्न पूछा क्योंकि मैं तुमसे जानना चाहता था कि तुम कितना प्रयास कर सकते हो। कुछ काम इस तरह होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं रोक सकते, लेकिन हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, जैसे तुमने किया। अच्छा, जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया है क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और अगले बगीचे में बह रहा है। ध्यान से देखो, पानी इस पत्थर के आगे भी आ गया। कुछ देर बाद यह पानी अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाएगा। कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। गुरुदेव ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो। तुमने बड़े से बड़ा प्रयास करके देख लिया, पर हर बार तुम्हारा प्रयास असफल हो जाता है और यह हमेशा असफल होता ही रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा प्रयास है और यह पानी तुम्हारे विचार हैं। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेता है। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, हाँ, एक तरीका है। तुम इस पानी का रास्ता उस नदी से बंद कर सकते हो जिससे यह बगीचे में आ रहा है। गुरु शिष्य को उस नदी में ले गया जहाँ से पानी बगीचे में आ रहा था। यह पानी इसी नदी से आ रहा है। अगर हम यहाँ से पानी का रास्ता बदल दें जहाँ से यह बगीचे में जा रहा है, तो क्या हम पानी को रोक सकते हैं? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल, यह संभव है। मैं इस पानी का रास्ता यहीं से बंद कर दूंगा तो यह आगे की नाली में नहीं जा पाएगा और फिर बगीचे में पानी भी नहीं जाएगा। फिर गुरुदेव ने कहा, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता होगी ही। गुरु की बात सुनकर शिष्य कुछ देर सोचने लगा और फिर बोला, गुरुदेव, आप सही कहते हैं। मैंने ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि पानी का बगीचे में जाना बहुत जरूरी है। गुरु ने कहा, उन पेड़ पौधों को पानी की जरूरत है। अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वह मुरझाकर मर जाएंगे। पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब गलकर नष्ट हो जाएंगे और वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो, हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम बंदर के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में जो सबसे पहले चित्र बनेगा वह किसका होगा? शिष्य ने हंसते हुए उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र बंदर का ही बनेगा।
गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और भी मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे मन में गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से आते हैं। कभी कभी कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों आश्रम की ओर लौट गए। उस रात शिष्य चैन की नींद सोया। अगले दिन सुबह होते ही वह मन लगाकर अपने काम करने लगा और भिक्षा लेने वह उसी रास्ते गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य उसी नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य की मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। अब वह वापस अपने रास्ते जाने लगा। तब वह लड़का जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था शिष्य के पास आया और बोला, आपने आज तो नजदीक से दर्शन कर लिए, आप तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हमें अक्सर दूसरों के साथ वक्त बिताने की आदत हो गई है, हम अपने आप को पहचानने का समय नहीं निकालते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे ही छुपे रहोगे? अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। अगर वह भी तुम्हें पसंद करता हो तो तुम्हें उसके साथ जीवन बिताने का अवसर मिल सकता है। तुम खुद को पहचानो और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। तुम्हें खुद को पहचानना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देना चाहिए। अपने समय को बर्बाद करने के बजाय तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। शिष्य की यह बात सुनकर वह लड़का कुछ नहीं बोला। अब वह रोज उस शिष्य से मिलने लगा। शिष्य ने उसे प्रेरित किया कि वह नदी पर न जाए बल्कि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। इसके बाद वह लड़का अपने जीवन में संघर्ष करने लगा और उसने अपनी संगति को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे सोच और विचार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें सकारात्मक विचारों को अपने मन में प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो तुम्हें अपने आप को दोषी नहीं समझना चाहिए। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा को निर्धारित करते हैं। और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो दोस्तों, तुमने देखा कि संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो